बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 अप्रैल और दिन है बुध का। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है और इस ऐलान में इन्होंने आईनी हदूद में रहने का जो फैसला है वो किया है और इस फैसले की अनाउंसमेंट भी कर दी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उस वक्त पे हो रही हैं जब इसके पैरेलल इमरान खान साहब की फैमिली को एक बड़ी जो यकीन दहानी है वो भी करवाई गई है और इमरान खान साहब की अडियाला जेल में बिल आखिर वो मुलाकात भी हो गई है, जिस मुलाकात का जो इंतजार है वो किया जा रहा था। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब की अडियाला जेल में जो पार्टी रहनुमा और वकला हैं उनसे मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो बाहर आया है और काफ़ी दिनों के बाद ये इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो बाहर आया है। पहले इमरान खान साहब ने कहा क्या है इसकी डिटेल की तरफ मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, क्यों की है, फैमिली को क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, इसके अलावा एक दो खबरें और भी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो पहले जी आपको बताता चलूँ, वकला से ये जो मुलाकात और बैरिस्टर गौहर साहब इनसे ये जो मुलाकात है वो हुई है और इसमें इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह डायरेक्शन दी है कि पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इसे पब्लिक में ना लाया जाए और जो स्टेटमेंट्स हैं इख्तलाफात की एक दूसरे के हवाले से वो ना दी जाए। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था जी कि एक अमरीकी जो वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान में, इस वफ्द ने दावतनामा दिया था पीटीआई को मुलाकात का, तो 3 रहनुमाओं के 3 मुख्तलिफ बयानात थे इस पर। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है जी कि पार्टी का जो डिसिप्लिन है इस हवाले से कमेटी बनी हुई है तो उस कमेटी के अंदर अपना जो मौक़िफ़ है वो रखा जाए। ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में पार्टी में जो तकसीम का तासुर है वो नहीं देना। और इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर के ऊपर बाकायदा तौर पर गुस्से का या नापसंदीदगी का जो है उनके साथ इजहार किया इस मामले के ऊपर कि आप कैसे छोटे बच्चों की तरह, ये पार्टी है छोटे बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चों की तरह किस तरह से आप जो मामलात हैं वो चला सकते हैं। तो ये हालत है जी इमरान खान साहब के बगैर पार्टी की इस वक्त। और इमरान खान साहब जेल में बैठकर इतनी बड़ी जो फाइट लड़ रहे हैं हकीकी आज़ादी की, और जेल में बैठकर इमरान खान साहब को इनको जो इंस्ट्रक्शन है जी वो देना पड़ती है कि आपने बच्चों की तरह नहीं लड़ना, आप एक बड़े मिशन पर हैं, उस मिशन को आपने याद रखना है। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है जी। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने कहा है कि तहरीक की जो ऐलान है जी, यानी कि कब दोबारा सड़कों पर निकलना है वो मैं बहुत जल्द करने जा रहा हूँ, आपने इसकी जो तैयारियां हैं वो रखनी है। और इस हवाले से जुनैद अकबर और मुराद सईद साहब भी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं और ये कह चुके हैं जी कि तैयारियां की जा रही हैं, वर्कर्स को भी कह रहे हैं जी कि आपने भी तैयार रहना है। जब कॉल दी जाएगी और उसमें कोई नोटिस नहीं होगा कि हम हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, वो फौरी तौर पर निकलेंगे। हो सकता है 1-2 दिन का जो गैप है वो रखा जाए अनाउंसमेंट में और उसके बाद निकलने में, लेकिन ये ऐलान उनकी तरफ से भी सामने आया है। तो इमरान खान साहब ने भी ये जो पैगाम है वो पहुंचा दिया है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने नापसंदीदगी का इजहार किया इस मामले के ऊपर कि उनका जो पैगाम है वो वर्कर तक नहीं पहुंच रहा। अब इसमें इमरान खान साहब की फैमिली से भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब से लोग मिल भी रहे हैं वो भी इमरान खान साहब का जो मुकम्मल पैगाम है वो बाहर आकर नहीं बताते। और फैसल चौधरी साहब भी चूंकि मिले हैं इमरान खान साहब से, तो उन्होंने खान साहब से कहा कि आपका ट्विटर अकाउंट 5 हफ्ते से बंद है। तो इस पर भी इमरान खान साहब ने खासी बरहमी का इजहार किया बैरिस्टर गौहर से कि गौहर साहब ये मेरा जो ट्विटर अकाउंट है ये क्यों बंद है। बंद से मुराद ये 5 हफ्ते से कोई ट्वीट सामने नहीं आई और जो लास्ट 2 ट्वीट्स भी आई थी वो भी बड़ा नर्म लहजा उसमें इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा है जी कि एक मरतबा फिर से जो सख्त लैंग्वेज है वो यूज़ की जाए और ट्विटर अकाउंट को एक्टिव जो है वो किया जाए। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस हैं जी वो बैरिस्टर गौहर को दी गई हैं और ये इस बात पर ना जो है वो बरहमी का इजहार किया इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर पर कि आखिर जो उनका ट्विटर अकाउंट है वो खामोश क्यों है और उसके ऊपर क्यों जो मुज़म्मती बयानियाँ है वो जारी नहीं किया जा रहा। और कहा गया जी कि जो है वो सख्त जो बयानियाँ है
वो जारी किया जाए और फिर इसके साथ ही कहा जी कि बड़े एहतजाज की जो तैयारी है वो भी की जाए और कभी भी जो कॉल है इस हवाले से वो दी जा सकती है। और आखिर में इमरान खान साहब ने डील का जो तासुर था इस तासुर को भी ज़ायल किया और कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के हवाले से हो सकते हैं। ये नहीं होगा जी कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से कोई मुज़ाकरात करूं या कोई डील देकर जो मुज़ाकरात है वो करूं, ऐसे नहीं होगा। हाँ, इलेक्शन के लिए या पब्लिक के लिए या आईनी हदूद में जाने के लिए जो इमरान खान साहब कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए इस मामले के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो हो सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर कोई डील का तासुर दे रहा है जी तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। और ये सारी जो हिदायत हैं जी वो इमरान खान साहब की जानिब से जो अहम मुलाकात की गई है इस अहम मुलाकात में इमरान खान साहब ने दी हैं। और साथ ही साथ खान साहब ने सियासी इतिहाद के लिए हिकमत अमली बनाने का भी कहा है। ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान को अपने साथ सियासी इतिहाद में मिलाने का इमरान खान साहब ने कहा है, इंगेजमेंट्स का इमरान खान साहब ने कहा है। तो ये जी सबसे पहले इमरान खान साहब का जो मैसेज था, जो पैगाम था, वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब नाजरीन, इमरान खान साहब की फैमिली से एक मरतबा फिर से उनकी जो मुलाकात है वो नहीं होने दी गई। अलबत्ता एक यकीन दहानी करवाई गई है फैमिली को, अलीमा खान साहिबा को, कि जुमेरात वाले दिन उनकी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी रेस होते हैं जी। एक तो ये कि इमरान खान साहब तक मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो पहुँचाई नहीं जा रही, क्योंकि इमरान खान साहब का ड्रोन अटैक से मुतल्लिक कोई भी जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आया। और बिल्स जो था मिनरल्स बिल, इस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा है ये थोड़ा सा हैरान कुन है। माइंस और मिनरल्स बिल से मुतलिक हर किस्म के मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुझे ब्रीफ करेंगे, इसके बाद मैं सियासी क़यादत से मुलाकात करूँगा और मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। आज के बाद बिल से मुतलिक पार्टी के अंदर मज़ीद कोई इख्तलाफी बयानात नहीं आने चाहिए। अब एक तरह से ये जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा शक की निगाह से इसलिए देखा जा रहा है कि इस हद तक तो ठीक है कि इमरान खान साहब ने कहा मुलाकात करूंगा, मुझे ब्रीफ किया जाए और मैं मंजूरी दूंगा, तब ही इसकी मंजूरी होनी चाहिए और पार्टी के अंदर इस मामले पर इख्तलाफात जो है वो बंद होने चाहिए। लेकिन ये जो कहा गया जी कि इस पर मुतनाज़े गुफ्तगू बंद होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा देखा जा रहा है जी कि ये जो बिल है ये कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है, ख़ास तौर पर जो मुक़तदरा हैं उनके लिए भी। जो इसके दूसरे इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव्स, पॉजिटिव, उन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ इसका जो पॉलिटिकल एंगल है हम उसको अगर देखें। और उसमें जो मुक़तदरा के हवाले से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जी कि इस बिल के बाद अमेरिका की जो हिमायत है वो हासिल कर ली जाएगी। देखिए जी, हम तो आपको मादनियात जो है वो दे रहे हैं और इस बिल को इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो शर्त के तौर पर रखा जा सकता है, खान साहब को रिहा किया जाए। तो बहरहाल ये जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट एक इस हवाले से सामने आई है, ये थोड़ा सा शक की निगाह से देखी जा रही है कि क्या इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली यही बात कही है। हो सकता है इमरान खान साहब ने ये बातें की हो लेकिन इसके साथ मजीद भी कुछ इमरान खान साहब ने कहा हो। लेकिन एक बात हौसला अफजा है जो इमरान खान साहब ने कही जी कि मेरी मंजूरी के बाद ही जो बिल है वो पास होगा, अदरवाइज ये जो बिल है वो पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन अटैक्स वाला मामला है उस पर इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब तक वो जो मालूमात हैं वो नहीं पहुँचाई गई। और ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब से जो उनकी फैमिली अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे रिलेटेड भी डिटेल्स नहीं बताई जा रही थी कि वो आती है, वो एहतजाज करती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब को इस मामले से बेखबर जो है वो रखा गया है। बहरहाल अलीमा खान साहिबा ने कल चूँकि एहतजाज दोबारा से किया, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, तो उन्हें जो यकीन दहानी करवाई गई कि जुमेरात को मुलाकात करवा दी जाएगी। अब देखें जुमेरात को मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का मुलाकात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मरतबा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से तो फिर इस बात की जो है वो लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि एटलीस्ट सारी इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब तक सही सही पहुंच चुकी है और इमरान खान साहब ने जिस चीज़ के ऊपर रद्द अमल देना था उसके ऊपर उन्होंने रद्द अमल दे दिया है। तो लेट्स से जुमेरात को इस पर क्या जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं जी वो होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपके साथ जो खबर शेयर करनी थी जी वो इसी बिल से मुतलिक थी। ये हामिद रज़ा साहब हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, इन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जी वो दी है। और ये क्या कहते हैं जी कि बलूचिस्तान असेंबली के एक रुकन ने मुझे बताया कि हमें अंग्रेज़ी में बिल का मुसवदा दिया गया और हमें बताया गया कि ये तनख्वाहों में इजाफे का बिल है जिसे अरकान ने मंजूर कर लिया। हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं था, अब पता चला
कि मादनियात वाला बिल था। तो ये जी बदकिस्मती आप देखिए कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जी, वो बिल मंजूर कर देते हैं और उनको मालूम ही नहीं होता वो क्या बिल मंजूर कर रहे हैं, पढ़ना तक गवारा नहीं करते। या दूसरे मानों में फिर ये कह लें कि अंग्रेज़ी में बिल पेश किया गया तो उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती, यानी कि वो पढ़े लिखे भी क्या नहीं है। अगर पढ़े लिखे नहीं तो पार्लियामेंट तक वो कैसे पहुंच गए हैं। तो ये एक जो है वो बदकिस्मती है कि इस तरह से जो बिल हैं जी वो पास हो रहे हैं, या इस तरह की जो स्टेटमेंट है जी वो एक पार्लियामेंटेरियन की जानिब से, एक रुकन की जानिब से जो है वो सामने आ रही है। तो इससे जी आप फिर जो अदली या चुनतखब हुकूमत है उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो अहलियत है वो क्या होगी। और इस वक्त जो मुल्क एक जो है वो मुसलसल डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, उसकी जो रीज़न है जी वो भी स्टेटमेंट के बाद आप समझ जाएं कि अगर एक रुकन की अहलियत है तो ये जो ऊपर जो चुनतखब बिठाए हुए हैं इनकी क्या अहलियत होगी। कल जी एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो चेयरमैन वापटा हैं उनसे ये सवाल पूछा कि ये जर्नेल जो हैं रिटायर्ड, यही हर जगह पर जो है वो क्यों होते हैं, या चेयरमैन वापटा के तौर पर सारे ही जर्नेल जो हैं वो क्यों आते हैं, कोई और जो शख्स है वो क्यों नहीं आ सकता, क्या कोई इतना अहल है ही नहीं है। तो इसके बाद जी ये उनसे सवाल पूछा गया। तो इसके बाद एक ख़बर सामने आती है और उस खबर में जी रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वापटा में जनरल क्यों होते हैं कहना महंगा पड़ गया। वापटा वाले सनाउल्लाह मस्ती खेल का मीटर उतार कर ले गए हैं। तो उनके घर का जो मीटर है गालबन घर का ही होगा, तो वो उतार कर ले गए हैं। तो ये एक डेवलपमेंट पहले ये होता है और फिर उसके बाद ये जो खबर है वो सामने आती है। तो बहरहाल जी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, उनके हवाले से ये एक साइड स्टोरी थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। अच्छा, इसके अलावा जी आइनी हदूद में रहने के हवाले से आर्मी चीफ साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ये कहा है कि हार्ड स्टेट क्या होता है। हार्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है जी वो उन्होंने वाज़े किया है, क्योंकि जब उन्होंने कहा जी कि हार्ड स्टेट बनाएंगे तो इस पर सवालात उठने लग पड़े जी कि हार्ड स्टेट से अब क्या मुराद है, क्या हार्ड क्योंकि लफ्ज़ को देखकर जो एक तासुर मिलता है कि क्या मज़ीद कोई सख्तियाँ की जा रही हैं जो हार्ड स्टेट बनेगा। तो इस पर आज उन्होंने इसकी मज़ीद जो वजाहत है वो की है और कहा कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि हर इदारा जो है वो अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे और अपनी आइनी हदूद के अंदर रहते हुए जो काम है वो करे। तो ये जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिर स्टेटमेंट है कि हर इदारा जो है वो अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे, क्योंकि इमरान खान साहब भी यही कहते हैं। इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी का जो एक फैक्टर है वो यही है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे, जमहूरियत हो, अवाम के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट में आए और उनमें से कोई वज़ीर आज़म बने, और फिर उसके बाद जमहूरियत हो। और जमहूरियत में यही होता है कि जो इदारे हैं वो अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम जो है वो करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जी माजी में भी और बज़ाहिर अब भी ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा। इदारे जो है वो आइनी हदूद में तो नहीं रह रहे। बहरहाल आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आइनी हदूद में हर इदारा रहे, तो इसका मतलब भी यही है कि पहले नहीं था और उन्होंने अनाउंस किया जी कि हर इदारा रहेगा, तो अब इस चीज़ के ऊपर काम जो है वो हो रहा है। तो जो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात, इमरान खान साहब का ट्विटर के ऊपर कुछ ना आना, फिर उसके बाद इमरान खान साहब से आज जो मुलाकात हुई उसमें से भी कोई उस तरह की स्टेटमेंट सामने नहीं आई, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से ये जो स्टेटमेंट आती है, इन सारे डॉट्स को अगर मिलाया जाए तो ये एक एजम्पशन है, एज्यूम किया जा सकता है कि क्या शायद कोई चीज़ें वगैरह जो है वो किसी स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी हैं, या ये भी इतलात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से मुतलिक जो मुज़ाकरात हैं वो इमरान खान साहब ने किए हुए हैं। तो इस मामले के ऊपर शायद जो है वो कोई एक सेटलमेंट हो गई है, तो उसके बाद ये इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। तो ये एक अज्यूम इससे किया जा सकता है। बहरहाल देखें, इसमें अभी फैमिली से मुलाकात जब होगी तो तब ही बहुत सारी जो क्लैरिटी है वो आएगा कि इमरान खान साहब मजम्मत की तरफ जाते हैं, या ये जो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं कराई जा रही, या इमरान खान साहब की अगर जो स्टेटमेंट है वो नर्म आती है तो इससे फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। अलीमा खान साहिबा का एक बयान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि हम खुद को
खुशकिस्मत समझती हैं कि हमें मौका मिला है कि हम अपने भाई की खिदमत कर सकें और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग में अपना हिस्सा डाल सकें। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। फिर नुसरत जावेद साहब है, उन्होंने ये दावा किया है कि मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान को इतला ही नहीं दी गई कि गुज़श्ता हफ्ते भी हलीमा बीबी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। फिर ये कि इनको गिरफ्तार करके नीला दुल्हा छोड़ दिया गया। इमरान खान हैरान थे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र को कहा था कि अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये भी हैरानगी की बात है कि इमरान खान ने अपनी फैमिली से रिलेटेड नहीं पूछा, क्योंकि ये तीसरा हफ्ता हो रहा है कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने पूछा ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इस पर कोई जो है वो बैरिस्टर गौहर ने या किसी ने भी आकर बाहर जो है वो कुछ नहीं बताया। तो बहरहाल जुमेरात का वेट है, देखें यकीन दहानी जो कराई गई है फैमिली को कि मुलाकात होगी, वो होती है तो बहुत सारी चीज़ें फिर मज़ीद भी क्लियर हो जाएंगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।